कि लंका के जो मेन रखवारी रही से, मेन दरवाजा की जो बॉडीगार्ड रहा है, बोले जाए कि महिला पुलिस रही से, वो कोनो माई लोगिन करत रही से। तो कथे लंकनी लंकनी है तो उन कथे अरे ते मोर निरादर करके जावत कहा हंस। और सुन, मोर आहार जहां लगी चोरा, मोला पूछे ते कहाँ जावा था। और सुन, चंद्र के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी
पाँच रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु विष्णु अब आप सब के श्री चरणारविंद में वंदन करते हुए श्री गणेश के अभिनंदन करते हैं। तत्पश्चात आज सुंदर हमारे गांव में भक्ति रस के गंगा 2 दिवसीय के बहाय पर जावत है। आप सबके बीच में प्रयास किए जा सकते रात कथा एक कथा ला आप सबके बीच में परोसेंगे। बोलिए नंबर महाराज की जय। कि तेरी जय हो कि तेरी जय हो
जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश 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 बोले रामचंद्र की जय। अब पावन धाम पावन गांव भाटा गांव के जम्मू माता बहनीला और हमारे छोटे वाजला विराट रूप देवी परम सम्मानीय माइका प्रटुफिया मेला समिति के अध्यक्ष परम सम्मानीय तिवारी जी। अब आज सुंदर राम दरबार लगे हैं और सुंदर ये राम दरबार में हमला राम कथा के एक सुंदर अवसर मिले हैं। तो आओ सब लोग बड़े मान के अब अपन आप लोग सबसे छोटे समझ के सुंदर राम कथा के प्रयास करत हो। अब आओ गोस्वामी तुलसीदास जी के थे। अब आओ ये जनवरी के महीना नया साल के महीना और गणतंत्र दिवस की अगुवाई जहाँ के थे का कि चाह डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते हैं बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा। और गोस्वामी तुलसीदास जी के बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब संतन गावा। आवाम सज्जनों, हम उस देश के वासी हैं। अरे हम उस देश के वासी हैं जिस देश में अंधे माँ बाप को श्रवण कुमार ने चारों धाम घुमाया था। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में अंधे माँ बाप को श्रवण कुमार ने चारों धाम घुमाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम ने, पर पिता का वचन निभाया था। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब पहली बार तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपनी गोद में लिया होगा। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब पहली बार तुम्हें तुम्हारी माँ ने अपनी गोद में लिया होगा, पहला चुम्बन तुम्हारे गाल पर लिया होगा, तो न जाने क्या क्या ख्वाब बुरे होंगे, न जाने कितने सपने चुने होंगे। तो उन सपनों को एक पल में तोड़ आया। अरे तेरी सिसकियों पर रात रात भर रोए थे रे पगले, तेरी सिसकियों पर रात रात भर रोए थे रे पगले। उस माँ बाप को तुमने वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उस माँ बाप को तुमने वृद्धाश्रम में छोड़ आया। आइए मात्र पितर के भक्त भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा आप सबके बीच में सुंदर कांड की यात्रा। और गोस्वामी तुलसीदास जी की थे जहाँ सुन के अंदर करना ओकर नाम सुंदर कांड। जहाँ सुंदर सुंदर घटना होते ओकर नाम सुंदर कांड। तो अब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं वो प्रसंग में चर्चा करबो। सब हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग और तुल नष्टा ही शकल जिमे जो सुख लो सतसंग। अब स्वर्ग के महत्व का है, स्वर्ग के सुख, सत्संग के सुख का है, ये चर्चा आप सबके बीच में रखबो। तो अब लंका के धरती के प्रथम सौभाग्य जहां कोई संत के अवतार होते। आज हनुमान जी है तो सीता के पता करे बर गए हैं और सब सामयिक हम सब यहाँ बैठे हैं, उपस्थित हैं, तो हम सब सीता के ही खोज में बैठे हैं, है ना। अरे त्रेता युग में भगवान राम के नारी सीता है तो गवा गई से,
भगवान राम हितौन सुग्रीव से मित्रता करके वानर भालू के संगत में सीता के खोज करी। सीता ला रावण न मार के सीता ला पागिस और सीता ला पा के भगवान राम हितौन सुंदर राज करिस, खाइन पहन मुक्ता डरिस। पर वो कथा ला सीता के खोजे के कथा ला हमला सुने से का मतलब है भाई। लेकिन कदाचित हम देखन हमरो मन की सीता गवा गए हैं। ये कर हम सब बैठे हैं तो सीता के ही खोज में बैठे हैं। एक विद्यार्थी तो सूत उठ के सुंदर टिफिन जोर के स्कूल ड्रेस पहिर के जूता मोजा टाई लगा के स्कूल जाते तो वो सीता के खोज पर जाते। ओ विद्या रूपी सीता ला खोजते। एक पहलवान है तो पहलवानी करे बढ़ जाते तो वो सीता ला खोजते। पर वो कौन से सीता ला खोजते ये ला तो बता। वो शक्ति रूपी सीता ला खोजते। एक किसान है तो सूत उठ के खेत को जाते। वो किसान है तो लक्ष्मी रूपी सीता ला खोजते हैं। अब ये लक्ष्मी रूपी सीता की जरूरत हम सब ला है ना। और यहाँ सब हम बैठे हैं तो भक्ति रूपी सीता के खोज में बैठे हैं। तो अब आओ लंका के धरती के प्रथम सौभाग्य जी हाँ हनुमान जैसे संत के आगमन हो गए। और देखो हनुमान जी है तो कहते कि मशक के समान शरीर ला रूप धारण करके आज लंका में प्रवेश करते। मशक के अर्थ होते जिसमें कोयला सक मत होए और मशक एक अर्थ और होते कि मच्छर के समान। तो अब अर्धरात्रि में हनुमान जी तो लंका में प्रवेश करते हैं। तो लंका में प्रवेश करते तो वहां गोस्वामी तुलसीदास जी बताते कि लंका में सबले शक्तिशाली पुरुष सबले ज्यादा शक्तिशाली वहां पुरुष रहा। पर देखे में बड़ा ताजुब लगते, सूर्य में ताजुब लगते कि लंका के जो मेन रखवारी रही से मेन दरवाजा की जो बॉडीगार्ड रहा है बोले जाए कि महिला पुलिस रही से वो कोनो माइलो की करत रही से। तो कथे लंकनी है तो कथे अरे ते मोर निरादर करके जावत कहा हस। और सुन मोर आहार जहां लगी चोरा। मोला पूछे ते कहां जावा था। और सुन जिन्हा बिना पूछे ये लंका में प्रवेश करते जिन्हा चोरी करते तो मोर नियम है जे चोरी करते वाला मैं खाता हूं। हनुमान जी कथे दाई चीज बस की चोरहा ला चोरहा की थे वो भूख के मारे कोनो रोटी ला चोरावे उहू ला चोरहा कथे। पर वो छोटे चोर है पर ते जेकर आदेश से कुर्सी में बैठे हस जेकर ते नौकरी करत हस वो दुनिया के सबले बड़े चोर है। ओला ते काबर नहीं खावस। तो हनुमान जी है तो जब कोई प्रकार से लंकनी ओला अंदर जाए निदीस तब ओला एक मुठका मारिस और मुठका मारिस तो कर शरीर से जो है मुंह से जो है रक्त निकल गए। अब हिंदी साहित्य जगत में जान तो रक्त का निकलना मतलब विरक्त होना। अब आदमी जब विरक्त हो जाते तो भगवान के चरण में लीन हो जाते। अब एक सुंदर से भजन के सहारा लेथन 10-50 आगे कथा प्रसंग लगती देवा बोली राजा रामचंद्र की जय। अब जब ले अयोध्या में राम लला बैठे हैं तो ऐसे लगते कि जैसे 14 वर्ष बिता के हमारे घर के कोई बेटा है तो वापिस आ गए हैं। तो इसे बहुत दिन से एक लंबा यात्रा चलत रही से भगवान नारायण है तो भगवान राम है तो एक तंबू में रहत रही से। लेकिन आज मंदिर में बैठे हैं तो ऐसे लगते कि हम सबला अपन घर मिल गए हमारे बेटा ला आवास मिल गए ऐसे लगते। तो अब एक राम लला के नाम पे एक प्यारा से भजन। ये चलू जाबो अवधपुर धाम मुरी संगवारे। ये चलू जाबो अवधपुर धाम मुरी संगवारे रे। ये बैठे राम लला महाराज लगे हवे मेरा
सजे है तोरे सिंहासन राम गजबे सजे तोरे सिंहासन राम गजबे सजे अनमोल रतन तोर तन में लगे मोहनी सूरत नैना काजल अले मोहनी सूरत नैना काजल अले मोहनी सूरत नैना काजल अले भोला सूरत बड़ा मन भाई मोरे धन धारे भोला सूरत बड़ा मन भाई मोरे धन धारे बैठे राम लला महाराज लगे हवे मेला भाई बैठे राम लला महाराज हवे मेला भाई चलो जाबो अवधपुर धाम मोरे सतवारे चलो जाबो अवधपुर धाम मोरे सतवारे बैठी राम लला महाराज लगे हवे मेला भाई 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 बोली शबर राम चंद्र की जय। अब लंकनी कौन? तो लंकनी बताते भाई कि लंका के धरती ही स्वयं अपन रूप बदल के गेरी से की थे। और कुछ कुछ विद्वान के कथन है कि लंकनी लंका के अधिष्ठात्री देवी है। और सुने में आते कि लंकनी पहले स्वर्ग के देवी ही से पहले स्वर्ग के निवासी ही से कुछ गलती के कारण वो आज लंका के निवासी है। तो पहले स्वर्ग में रही से तो कर बाद यक्ष के मन घरईस तो यक्ष मन घरईस तो पैसा कौड़ी देखे तो कर मन है तो राजसी हो गया। यक्ष मन घर आए के बाद आज लंका में आईस तो लंका में आईस तो लंका में आए के बाद वहां तामसी हो गए। लंकनी की थे कि ब्रह्मा जी मोर पतन कब तक होही मोर तो दुर्दशा होत जात है। लंका मोह की नगरी है। मैं स्वर्ग में रहो तो सतो में रहो यक्ष मन घर रहो तो रजस्मय रहो लेकिन आज मैं लंका में आ गया तो तमय मई हो गया। तो भगवान मोर विनाश कब तक? तो ब्रह्मा जी कहते आओ लंकनी जब ते कोनो संत के हाथ से मुटका खाबे कोनो संत के मुष्टिका के प्रकार से ते घायल हो जाबे तो समझ जाबे कि तोर उद्धार के दिन आगे और लंका के पतन के दिन आगे। और आज लंकनी की थे कि जे संत के वंदना करना रही से आज वही संत ला लंकनी है तो चौराहा कहा थे। मुठिका एक महाकपि रुधिर बहत चला ढनमाने। जब मुष्टिका के प्रहार परी तो लंकनी कथे कि महाराज बिकल हो सितय कपि के मारे तब जाने सो निचिचर संघारे। कहते कि हनुमान जी मोर पुण्य बहुत है कि ताते मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम करु दूता। मैं जान रही हूं कि मोर उद्धार के समय आगे। तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते का तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरे तुला एक अंग तुलनता है सकल जमे जो सुख लो सत्संग। अब ये रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि सत्संग के सुख ला बड़े सुख माने गए हैं कथे। तो हम सब जन
ये कर बैठे हन ते का कथन कि स्वर्ग जाबो स्वर्ग के सुख ला बड़े मानथन है। और जेकर बाबूजी है जेकर डोकरी दाई है स्वर्ग गे है कि नहीं गे नहीं मालूम, वो खत्म हो गए तो ओकरो लेंटर में लिख दे जा रहे थे कि स्वर्गीय टेटकू राम सिन्हा मारे बहु स्वर्ग में गए हैं। काश वो दुनिया से जाए के बाद कोई लौट के आती तो बताती कि स्वर्ग कैसन है। तो अब हम स्वर्ग जाना चाहते हैं और कई जन मन नहीं की थेगा कि धरती ला शेष नांग बहो है तो शेष नांग बहो है तो काकर बाबा हो भीतरी घुसर के देखे तहुल बताया है ना। तो अब ये स्वर्ग से बड़े सुख है सत्संग के सुख है ना। तो आओ स्वर्ग और अपवर्ग सुख, ये स्वर्ग के सुख काए और अपवर्ग के सुख काए एला जाने के प्रयास करबो। और हम तो ऐसे देश में रहथन, हम वो भारत देश में रहथन जहाँ 33 करोड़ देवी देवता है तो यही निवास करते। एक बार हाँ इसने अमेरिका वाले और यूरोप वाले मैंने कहा है कि बहुत पुण्य काम करबो, भूखेला भोजन खिलाबो, प्यासा ला पानी पिलाबो तब स्वर्ग जाबो। कहा कौन है? अमेरिका वाले हैं। तो यूरोप वाले है का कहा है? अरे माता पिता की सेवा करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। तो बोला सुन के भारत देश वाले मन कथे अरे भैया ते कैसे स्वर्ग जाबे तेलत बता। तो भारत वाले मन कथे अरे भैया मैं कहीं कर लूंगा मैं स्वर्ग जाबे नहीं करो कथे। अरे कैसे जी कैसे स्वर्ग नहीं जा? अरे भैया मैं जिस देश में रहता हूँ उस देश की धरती ही स्वर्ग जैसी है तो मैं कहीं स्वर्ग जाने की कोशिश ही क्यों करूं? मेरे देश की धरती ही स्वर्ग जैसे हर कहते हैं कि मेरी देश की धरती उगले उगले हीरा मोती है ना। तो अब स्वर्ग के सुख, स्वर्ग में का सुख है, धरती में का सुख है, मोक्ष के सुख का है एला एक भजन के बाद बताए प्रयास करूं। बोली राजा रामचंद्र की जय। अब चकाचौंध भक्तिकता के युग में काकरो बर कोनो ला फुर्सत नहीं है, अमीर ला फुर्सत नहीं है अमीरी में, अरे गरीब ला फुर्सत नहीं है गरीबी में, अब कतको झल्ला फुर्सत नहीं है देखे में रंगीन टीवी में, अब कतको झल्ला फुर्सत नहीं है भैया लोग लिखा टीवी में। तो अब एक प्यारा से भजन आप सबके बीच में सब डूबे के प्रयास करूं। बोले राजा रामचंद्र की जय। कि तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का। अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का।
हरि भजन सुनन को, दान दिए हरि भजन सुनन को, पान दिए हरि भजन सुनन को। मुख से कर गुणगान खिलौना वाटिका, तूने अजब रचा भगवान खिलौना वाटिका। जिह्वादी हरि भजन करने को, जिह्वादी हरि भजन करने को, जिह्वादी हरि भजन करने को, आँखों से कर पहचान खिलौना वाटिका। तूने अजब रचा भगवान खिलौना वाटिका। बोल श्यामरी राम चंद्र की जय। अब तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एकांग और तुलनताहि सकल जिमि जो सुख लव सत्संग। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वर्ग और अपवर्ग के सुख ला तराजू के एक पलड़ा में रखबे और एक पलड़ा में सत्संग के क्षण मात्र के सुख ला रखबे तो कइथे का जिन सत्संग के पलड़ा है वो वचन के भार ला लेके नीचे गिर जथे नीचे मार जथे और जो स्वर्ग अपवर्ग के सुख है वो ऊपर हो जथे। तो आवो हम जाने के प्रयास करथन कि ये स्वर्ग स्वर्ग जाबो कथन लेकिन स्वर्ग में का सुख है तेल जानन कि अपवर्ग के सुख काए। तो आवो कि स्वर्ग जाबे ना तो स्वर्ग में आदमी मरे नहीं। स्वर्ग और मोक्ष के सुख में अपवर्ग, स्वर्ग में और धरती के सुख में का अंतर कि स्वर्ग जाते तो वहां स्वर्ग में आदमी मरे नहीं। अब देखो वहां जो है
जैसे कि हमार धरती लोग में तो शरीर ऐसे है जी अपांग वायु निकलते, दुर्गंध निकलते, तो यहाँ डीओ चुपरेल लगते, कहे के मतलब है सुगंधित पदार्थ चुपरेल लगते। हाँ, लेकिन स्वर्ग में जाबे ना तो वहां डीओ चुपरे की व्यवस्था जरूरत नहीं पड़े। और धरती में आदमी मर जाते समय के साथ उमें बुढ़ापा आते। महाभारत में कथे कि मृत्यु विवाह करना चाहते काकरसन जरासन एक पात्र थे कि जरासन है ना। और देखो स्वर्ग में पिए बर अमृत है और देखे बर अप्सरा मन के डांस है। तो हवन भी तो धरती में हन भैया, धरती के सुख स्वर्ग के सुख से कोई बड़े नहीं है। ये जो बटन दबा टीवी चालू, बटन दबा कूलर चालू, बटन दबा एसी चालू, का स्वर्ग के सुख ले कम है? फिर भी स्वर्ग में दुख है कि थे भाई, स्वर्ग के सुख जो है अल्प है, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अब एक ठनऊ सुख है जेका नाम है अपवर्ग। अपवर्ग मतलब देखो पा फा बा भा, देखो अब स्वर्ग में औ का सुख है। स्वर्ग में माना कि हर सुख है, पर वह स्वर्ग में जाए के बाद वहां आदमी के पतन होते। पतन के मतलब धरती में हम जितना सुख कमाहन, जितना पुण्य कमाहन, वो पुण्य ला हम वहां जाके भोगबो स्वर्ग में। और जैसे ही स्वर्ग में हमार पुण्य खत्म हुई, वहां से हमरा ढकेले दे जाते कि जा तो पुण्य खत्म हो गए। तो पुण्य कमाए की जगह धरती है दाई दादा हो, ना कि स्वर्ग। अब एक ठन होते फलाकांक्षा। फलाकांक्षा के मतलब होते फल्ला भोगे के इच्छा। जैसे अभी मड़ैया है, मेला है, हमला रसगुल्ला खाए के मन करत है, अब हम स्वर्ग में हन। अब हमला रसगुल्ला खाए ला भात है तो तोर पुण्य के खाता में रही तब ते रसगुल्ला ला खा सकबे भैया। अगर तोर खाता में पुण्य नहीं है तब ते रसगुल्ला ला नहीं खा सकत, तब ते नहीं खा सकत, तब तक तोर जी औंटत है स्वर्ग में, है ना। लेकिन धरती में ते मनमाला मालिक है। अब एक ठन होते बंधन, स्वर्ग में बंधन है, और लेकिन धरती में कोई बंधन नहीं है। स्वर्ग में चंद्रलोक, चंद्र जिला, सूर्य जिला बंधन है कि वो 15 दिन हो सकते, 15 दिन बुड़ सकते, लेकिन वहां हमला, यहाँ धरती में हमला कोई बंधन नहीं है। और स्वर्ग में एक ठनऊ सुख है कि मात्सर्य, मात्सर्य मतलब होते जलन, ईर्ष्या। यहाँ धरती में मान लो जाए तुम्हारा काकरो से ईर्ष्या लगत है, काकरो से जलन लगत है, तब मेहनत करके वो ईर्ष्या के, वो जलन के बराबरी कर सकते हो, ओकर से आगे बढ़ सकते हो। लेकिन स्वर्ग में काकरो पर ईर्ष्या लगत है, जलन लगत है, तो ओकर हम भरपाई नहीं कर सकते। तो ये तो पुण्य की भूमि भैया, पुरुषार्थ की भूमि है। हम भी यहाँ मेहनत मजदूरी करके पसीना की कमाई कर सके, आगे बढ़ सकते हैं। अब एक ठनऊ सुख के समय के अभाव है। अब एक ठनऊ सुख के नाम है जल मोक्ष के सुख कथे। जब भगवान में लीन हो जाना, ये सुख के नाम है मोक्ष के सुख। तो अब समय के संकेत है, वो एक प्यारा से भजन आप सबके बीच में रखूं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मात पिता को दो जन्म न बाजे, सुख माँ दुख माँ संगे साथ बहावाचे। आइए जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। आइए, आदमी की हस्ती जिंदा है तो उसकी मस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। आराम दरबार में जोरदार ताली बजाइए, नहीं तो जो ताली नहीं बजाते तो ऐसा लगता है कि जबरदस्ती जिंदा है। तो चलिए। मात पिता ला को दो जन्म न बाजे, मात पिता ला को दो जन्म न बाजे, सुख माँ दुख माँ संगे साथ बहावाजे। मात पिता ला को दो जन्म न बाजे, मात पिता ला को दो जन्म न बाजे, सुख माँ दुख
साथ बहावा जी। सुखमा सुखमा संगे साथ बहावा जी। 9 महीना के कुख मना के हे हमला, अचना की छैहा माढ़ा के हे हमला। 9 महीना के कुख मना के हे हमला, अचना की छैहा माढ़ा के हे हमला। मातन भर के नहीं है कोट दाता जी, मातन भर के नहीं है कोट दाता जी। जिला सबके भाग्य विधाता जी, जिला सबके भाग्य विधाता जी। कैसे छुटबे ऊपर तय उधारी जी। जियत पिता के दुख दिन करते चारी जी, हाँ जियत पिता के दुख दिन करते चारी जी। कर अचरा के छैहा प्रेम डोर में बांधे चला हम कथन मैया। बर्फी पर ले शीतल देकर अचरा के छैहा। 9 महीना के कुख मना के हे हमला, अचरा के छैहा में ढाके हे हमला। 9 महीना के कुख मना के हे हमला, अचरा के छैहा में ढाके हमला। कैसा ताला बोलो झनझनावो जी, मातन बढ़ के नहीं कोनो दाता जी। जिला सबके भाग्य विधाता जी, मातन बढ़ के नहीं कोनो दाता जी। मातन बढ़ के नहीं कोनो दाता जी। जिला सबके भाग्य विधाता जी, माता पिता ना कोनो झनझनावा जी। माता पिता ना कोनो झनझनावा जी। सुखमा दुखमा संगे साथ बहावा जी, सुखमा दुखमा संगे साथ बहावा जी। सुखमा दुखमा संगे साथ बहावा जी, सुखमा दुखमा संगे साथ बहावा जी। बोली रजरा चंद्र की जय।